नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर क्लास से जुड़ा हुआ है, हर एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस यानी कि काल। तो आज हम शुरुआत करेंगे टेंस की और बहुत ही बारीकियों से इसका अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं विजुअली जो है आपको बहुत ही अच्छे से इसको मैं समझाऊँगी। अभी मैं ऐसे ही लिख कर आपको जो है वो रूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा और इसका सही उपयोग जो है वो कीजिएगा। तो देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस क्या होता है। वह क्रिया यानी कि वर्ब यानी कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है वो किस समय में हुआ है या हो रहा है या फिर होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि टेंस जो होता है वो काल होता है। काल मतलब कि समय होता है और ये हमें बताता है कि हमारा जो एक्शन है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं या कोई कर रहा है, वो हुआ कब है। या तो पास्ट में हुआ है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। तो देखते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। यह क्रिया के समय टेम्पोरल इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, जैसे वर्तमान, प्रेजेंट यानी कि भूतकाल, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर। यानी कि ये हमारे तीनों काल के बारे में, यानी कि तीनों जो समय हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कि भूतकाल हो गया, वर्तमान हो गया या फिर भविष्य हो गया। तो इस तरह से टेंस का अंदाजा आपको लग गया कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रूल रेगुलेशन की बात। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है आइए देखते हैं। वर्तमान समय की बात करने के लिए ही सी इट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, लेकिन आई वी यू दे के साथ वर्ब में बेस फॉर्म ही आती है। यानी कि देखिए, जब भी हम वर्तमान काल हैबिचुअल की बात करते हैं तो उसमें हम जो है, अगर ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर पर्सन है, प्लेस है या थिंग्स है, जो भी है उसके साथ हम जो है यस या यस जो है वो लगाते हैं। लेकिन यदि हमारा प्लूरल या सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाते हैं, उसमें हम यस या ईएस का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं प्रेजेंट टेंस के। इसमें हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जो है वो शामिल है। तो सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का जो एग्जांपल है वो है ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल जो कि सिंगुलर नंबर में है, ही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो है क्रिकेट जो है वो सॉरी वो फुटबॉल खेलता है। और इस तरह से इसमें हमने क्रिया में जो है प्ले एक्शन जो हुआ है इसमें यस लगाया है। और ऐसे ही प्लूरल फॉर्म में अगर बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को, तो हम सीधे कैसे लिख सकते हैं, दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है और इसमें हम यस या यस वर्ब एक्शन में नहीं लगाएंगे बल्कि बेस फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद अगला टेंस देखते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें जो है हम, जैसा आप जानते हैं कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं।
और इसको जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग जो है वो करते हैं, और इज एम आर का प्रयोग करने के बाद हम जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारे सामने है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद देखिए लिखते हैं दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसमें हम आर का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम एम का प्रयोग जो है वो करते हैं। और उसके बाद अगला जो हमारा टेंस आ रहा है वो आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड, कि उसने क्रिकेट जो है वो खेला। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो हम सब्जेक्ट के साथ अपना सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग जो है वो करते हैं। सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग जो है वो करते हैं। सिंगुलर के साथ हम हैव का प्रयोग करते सॉरी हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग जो है वो करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज रहेगा। कभी भी कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और जब भी कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग जो है वो करेंगे। अगला हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए इसमें जो है टाइम जो है डिनोटिंग रहता है। तो इसमें जो हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, और इसमें अगर टाइमिंग दिया रहता है तो हम निश्चित के लिए जो है सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित के लिए जो है हम फार का यूज जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है वो बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी का सेकेंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ही इट्स एन एप्पल, ही इट्स एन एप्पल, ही इट्स एन एप्पल सिंगुलर में है ये। तो इसमें हम वर्ब में एस या एस लगाए हैं, और एस और ई एस लगाने के बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसी तरह से प्लूरल फॉर्म में हमारे पास है दे इट्स एप्पल्स, दे इट्स एप्पल्स, वे फल खाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें जैसा कि हमने देखा है कि सबसे पहले जो है हम वर्ब में जो है यस या यस का उपयोग नहीं करेंगे, सीधे बेस फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल है आई वर्क हियर, आई के साथ यस या यस जो है वो नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल फॉर्म में है आपका तो आप सीधे जो है सब्जेक्ट और वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगला टेंस जब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, उसमें हम जो है देखेंगे कि हमारा जो हिंदी वाक्य है वो अक्सर जो है रहा रही से शुरू होता है, रहा है रही है रहे हैं। और इसमें जो है सबसे आसान टेंस माना जाता है ये टेंस में, और इसमें हम वर्ब की टू बी फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि इज आर एम का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाते हैं। तो इसको हम फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो आप कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में आपको दिखा गया है सी इज स्टडिंग फॉर एग्जाम,
वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है या फिर पढ़ रही है, सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। और अगला जो है प्लूरल में देख लीजिए, वी आर स्टडिंग टुगेदर, हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। और आई को भी देख लीजिए, साथ में क्लियर हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ नोट, मैं एक नोट लिख रहा हूँ। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जब काम पूरा हो चुका हो तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ यानी कि आई यू के साथ जो है हैव का प्रयोग जो है वो करते हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जब भी आपके पास आएगा तो आप जो है सिंगुलर के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ जो है आप हमेशा हैव का प्रयोग जो है वो करेंगे। तो इसका बेस फॉर्म क्या बन रहा है? इसका बेस फॉर्म यही बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंगुलर का पहले देखते हैं। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन हैज अराइव्ड द स्टेशन सिंगुलर में। अगर ट्रेन की जगह पे ट्रेन्स होगा यानी कि प्लूरल फॉर्म में अगर जाता है तो द ट्रेन्स हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड पर्सन में यू को देख लीजिए, यू के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे इसलिए यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम जो है वो किया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो है हमारा टाइम डिनोटिंग वर्ड होता है, तो इसमें हम समय को दर्शाते हैं और सिंगुलर के लिए आप जो है इसमें हैज़ बीन लगाएंगे और प्लूरल के लिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आईएनजी फॉर्म के साथ आप सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग जो है वो करेंगे। तो इसमें जो है हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, टाइम डिनोटिंग नहीं है, आपके सामने है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। यानी कि देखिए जब भी सुबह या दिन का कोई भी पहर होगा तो उसके साथ जो है हम सिंस का प्रयोग जो है वो करेंगे। दिन का कोई भी पहर होगा, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कोई कुछ भी हो, उसके साथ जो है हम सिंस का प्रयोग जो है करेंगे। अगला है दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। दे वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ फॉर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है वो काल जो है निश्चित नहीं है। अगला है एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर टाइम डिनोटिंग नहीं है, सिंपल वाक्य है कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इसमें जो है बीते हुए समय की बात की जाती है। इसमें वर्ब जो होता है वो सेकंड फॉर्म में होता है और जब ये वाक्य जो है हमारा कंटिन्यूअस टेंस में जाता है तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब के रूप में जो है चेंज हो जाता है और इसके साथ साथ हम जो है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाते हैं। लेकिन यदि सिंपल पास्ट है तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जो है वो करते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्रिएट हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, सिंपल पास्ट ही प्लेड उसने खेला। और इसमें देखिए एक चीज और भी है कि इसमें जो है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के ही साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। तो दे प्लेड, ही प्लेड, वी प्लेड, ये सारी चीजें जो है सिंपल पास्ट में सेम रहेंगी, बस आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ही वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। अगला है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जैसा जानते हैं कि सिंगुलर हो या प्लूरल हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही रहता है, वो होता है हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आती है, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है, ही हैड प्लेड उसने खेला, दे हैड प्ले उन लोगों ने खेला। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम पहले जैसे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन लगाया था, वैसे ही यहाँ पर जो है हर सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज जो है वो करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे
जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग, वे खेल रहे थे। इसमें कोई चेंजिंग जो है वो नहीं आ रहा है। आप इसमें टाइम डिनोटिंग सेंटेंस भी ले सकते हैं सिंस फार का यूज करके। आगे देखते हैं सिंपल पास्ट। एक बार सिंपल पास्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल जो है, यूज जो है तब होता है जब हम जो है बीते हुए समय में अपने काम को जो है वो खत्म कर चुके होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इसमें प्लूरल हो या सिंगुलर, सभी के साथ वर्ब की वी टू फॉर्म जो है वो आती है, यानी कि सेकंड फॉर्म जो है वो आती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही प्ले फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, आई रोट अ लेटर। अगला जो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का है, जिसको विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। यह बताता है कि कोई काम जो है वो फ्यूचर में चल रहा था, सॉरी पास्ट में चल रहा था। और इसमें सिंगुलर ऑब्जेक्ट ही सी इट के साथ वाज लगता है, और प्लूरल हो आई वी यू दे, सॉरी आई के साथ भी वाज लगता है। और यहाँ प्लूरल हो तो यू वी यू दे, और भी अगर जितने भी प्लूरल जो है नाउन है उनके साथ जो है वर्ब का प्रयोग जो है वो होता है, और एनजी की फॉर्म जो है वो लगती है वर्ब की। एग्जाम्पल आपके सामने है, शी वॉज कुकिंग डिनर, दे वेर वॉचिंग अ मूवी, आई वॉज स्टडिंग ऑल नाइट। अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, यह तब इस्तेमाल होता है जब पास्ट में कोई काम किसी दूसरे काम से भी पहले पूरा हो चुका होता है। इसमें सभी ऑब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो लगती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में जो है काम जो है वो पहले ही जो है पूरा हो चुका होता है। और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, कि हमारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो चल दी थी। उसके बाद, ही हैड फिनिश हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम जो है समाप्त कर चुका था। अगला, दे हैड ऑलरेडी सीन दैट प्लेस, वो पहले ही इस जगह को देख चुके थे। इसके पास हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए इसमें ये बताता है कि पास्ट में कोई काम एक निश्चित समय में चल रहा था और पास्ट में ही जारी था। इसमें सभी के साथ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो लगती है। जैसे कि, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से बारिश हो रही थी। ही हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंतजार कर रहा था। वी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर, हम वहाँ 5 साल से रह रहे थे। और अगला हमारा जो टेंस है, टेंस नंबर 3, वो है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। भविष्य की बात के लिए जो है फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। इसको बहुत ही आसान भाषा में इसे कह सकते हैं कि इसमें जो है हम जो है विल सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दृढ़ निश्चय की बात आती है तो आई के साथ विल और वी के साथ विल का प्रयोग हम कर सकते हैं। सिंपल फ्यूचर को सामान्य रूप से लिखेंगे, ही विल प्ले, दे विल प्ले। कंटिन्यूअस में भी जाएगा, विल और सेल के साथ बी का प्रयोग करते हैं, विल बी सेल बी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ही विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, वी सेल बी प्लेइंग। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव का यूज जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं। ही विल हैव प्लेड, दे विल हैव प्लेड, वी विल हैव प्लेड। ऐसे आप करके जो है अपना सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कर सकते हैं, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, वी विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग। आगे देखिए, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि इसमें जो है
वो क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ विल सेल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा फ्यूचर टेंस चलता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए विल से जुड़ा हुआ, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, दे विल विन द मैच। तो इस तरह से जो है हम अपने सब वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। इस तरह से करके हम जो है अपने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए हम फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये चीज़ें होती हैं कि भविष्य में कोई निश्चित समय होता है, उसमें काम जो है वो जारी रहेगा। और इसके साथ हम विल भी, शैल भी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे दिया है, सी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय सो रही होगी। वी विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम मुंबई जा रहे होंगे या फिर यात्रा कर रहे होंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट टेंस से क्या पता चलता है, ये दर्शाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक का कोई काम पूरा हो चुका होगा, या और इसमें ये भी बताया जाता है कि हम जो है इसके विल हैव और शैल हैव का यूज जो है वो करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो का यूज जो है वो करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखा जाए, ही विल हैव फिनिश हिज एग्जाम बाय 4 PM, यानी कि 4 बजे तक वो अपना काम जो है वो पूरा कर चुका होगा। दे विल हैव रीच्ड होम बाय 10, 10 बजे तक वे घर पहुंच चुके होंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय मंडे, मंडे तक मैं ये किताब पूरी कर चुका हूँगा। तो इस तरह से जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाते हैं विल हैव शैल हैव का यूज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है वो लगाकर फिर सब ऑब्जेक्ट के साथ। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए यहाँ बताया जाता है कि भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय में शुरू होकर आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, बाय द नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर, अगले महीने तक उसे यहाँ तक रहते हुए 1 साल हो चुका होगा। अगले महीने तक उसे यहाँ रहते हुए 1 साल हो चुका होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहे होंगे। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर बाय दिसंबर, दिसंबर तक मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करके और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि टेंस से जुड़ा हुआ था। इस अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।